नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुख करेंगे खबरों की और हरियाणा सरकार ने नशे के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को हरियाणा निवास में संयुक्त मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे की लत बढ़ती ही जा रही है। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई, जिसमें बताया गया कि राज्य के 10 जिले नशे की जद में हैं। इनमें सिरसा, रोहतक, हिसार, अंबाला, फतेहाबाद, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, नूह और सोनीपत शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान समय में नशा समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है और राज्य सरकार नशे को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। वर्तमान में ये जो युवाओं में नशे की आदत ये बहुत बढ़ती जा रही है और बहुत इस बात की चिंता है, न केवल हमको है बल्कि केंद्र सरकार भी समय समय पर रिव्यू करती है। तो पिछले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई थी और जो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की तीसरी जो अपेक्स लेवल की एक मीटिंग उनकी थी, उसके अंदर जो चर्चा हुई उस चर्चा में विशेष तौर पर ये बताया गया कि अन्य स्थानों की तो चर्चा हुई थी, लेकिन हरियाणा में भी ये जो नशे की वृत्ति है ये बढ़ती जा रही है और 10 जिले उसमें खास करके ईयरमार्क किए गए कि जहाँ जो हरियाणा देश भर में 272 जिले हैं जिनको चिन्हित किया, उसमें से 10 जिले हरियाणा के भी चिन्हित किए गए। सिरसा, रोहतक, हिसार, अंबाला, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, नूह और सोनीपत। तो ऐसे एक अध्ययन के बाद ही निश्चित रूप से इनको केंद्रित किया गया होगा। हमने इस सारी चीज़ों के रोकथाम के लिए 2018 में ही हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग से बनाया था और उसके बाद कुछ आसपास के राज्यों को साथ लेकर के और हमने एक एंटी ड्रग सेक्रेटेरिएट भी बनाया पंचकुला में, जो भी उत्तर भारत के राज्य हैं जिसके अंदर जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ऐसे सब राज्यों को साथ लेकर के मैंने स्वयं उसमें लीड ली थी और 2 बैठकें तो मेरी अपनी उपस्थिति में हुई थी, बाकी अधिकारी स्तर पर भी बैठकें हुई थी। तो पंचकुला में उसका हमने हेड ऑफिस बनाया है, वहाँ भी इन चीज़ों की सबकी और एक प्रकार से ध्यान रखा जाता है, सारी चीज़ों का डाटा भी लिया जाता है, सब जानकारियाँ भी वहाँ ली जाती हैं। तो जब से हमारा ब्यूरो बना है, इस ब्यूरो के माध्यम से हमने जो भी सप्लाई साइड है उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत प्रयत्न किए हैं और पिछले साल भर में 2746 अभियोग दर्ज किए गए। इस सारे विषय को जो पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कुल मिलाकर के 3975 आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी किया। कार्रवाई के दौरान 29.13 किलो हेरोइन, 157.25 किलो चरस, 11,368 किलो गांजा, 356 किलो अफीम, 8,550 किलो चूरापोस्त, 13,62,121 नशीली गोलियां और सिरप इत्यादि जब्त भी किए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक हाक सॉफ्टवेयर बनाया है और मोबाइल ऐप प्रयास ये भी बनाए हैं। इसके माध्यम से भी जो तस्करी की जो चीज़ें हैं, तस्करों को भी इसमें पकड़ा जाता है, तो इसके माध्यम से भी हमको सफलता मिलती है। अब ये ध्यान में आया कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है, तो हमने एक स्टेट लेवल के एक एक्शन प्लान ये बनाई है और उस एक्शन प्लान में ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्तर की जो मिशन टीम्स बनाई हैं, विलेज मिशन टीम्स, और इसी प्रकार से शहरों में वार्ड मिशन टीम्स, और इनको सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्लस्टर मिशन टीम्स, उसके ऊपर फिर सब डिवीज़न मिशन टीम्स, जिला मिशन टीम्स और हमारी स्टेट की जो है मिशन टीम वो तो है ही है बनी हुई।
हरियाणा में बढ़ते नशे को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर निशाना साधा। ट्वीट में सुरजेवाला ने लिखा कि अब नशों में उड़ता हरियाणा, जब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और करनाल ही नशे की चपेट में है, जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का अपना जिला ही नशे की चपेट में है, जब प्रदेश की आधी आबादी पर नशे का कहर है, तो साफ है कि 7 साल से चल रही मनोहर सरकार की विदाई ही नशों पर रोक का इलाज है। यूक्रेन में फंसे पंजाबियों के लिए पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के पंजाब सीएम उम्मीदवार और सांसद भगवंत मान ने आगे आकर एक अच्छी पहल की है। भगवंत मान ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और कहा है कि यूक्रेन में फंसे पंजाबी या उनके परिवार दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और उनकी तरफ से पंजाबियों को वापस लाने के लिए पूरी मदद की जाएगी। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारी संख्या में पंजाबी स्टूडेंट्स और काम करने गए लोग वहां पर फंस गए हैं, जिस पर भगवंत मान उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही रोड रेज मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सिद्धू के वकील से जवाब मांगा है। इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें रोड रेज मामले में सजा ना दी जाए। आपको बता दें कि सिद्धू ने एफिडेविट दाखिल किया था कि पिछले 3 दशक में उनका राजनीतिक और खेल करियर बेदाग रहा है। साथ ही राजनेता के तौर पर उन्होंने न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र अमृतसर ईस्ट बल्कि सांसद के तौर पर भी बेजोड़ काम किया है। उन्होंने लोगों के भले के लिए कई काम किए हैं। उनसे पास से कोई हथियार भी बरामद नहीं हुआ है और उनकी मरने वाले से कोई भी दुश्मनी नहीं है। ड्रग्स केस में फंसे दिग्गज अकाली नेता विक्रम मजीठिया को बड़ा झटका लगा है। मोहाली कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि इस वक्त मजीठिया पटियाला जेल में बंद हैं और अब वह जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख करेंगे। एसआईटी की तरफ से सरकारी वकील ने एनडीपीएस एक्ट के तहत लगे आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था। उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स रिपोर्ट के बारे में भी बताया और उसी आधार पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें नशा तस्करों ने मजीठिया का नाम लिया है। और वहीं अकाली नेता के वकील एडवोकेट अर्शदीप कलेर ने कहा है कि ये कोर्ट का फैसला है, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल कर इस केस को टेक्निकली उलझा दिया गया है और इसी को लेकर हाई कोर्ट जाने की भी उन्होंने बात कही। सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया साहब ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 3 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਗਏ, 3 ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲੇ ਗਏ ਔਰ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਜੋ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਚਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲ ਲੈਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ कि मानयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच सानू इंसाफ मिलूगा। यूपी के वाराणसी में 7वें चरण में चुनाव होने हैं और इस बार आम आदमी पार्टी भी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं वाराणसी में आपके पंजाब सीएम के उम्मीदवार वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए रोड शो किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में दिल्ली मॉडल लेकर जा रहे हैं। वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। पंजाब में, यूपी में, उत्तराखंड में, गोवा में आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। हम विकास की राजनीति लेके जा रहे हैं लोगों के पास दिल्ली की तरह। तो पंजाब में बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला है और सभी आपके सर्वे वगैरह कह रहे हैं कि बहुमत आएगा। और आम आदमी पार्टी 7-8 साल पुरानी पार्टी है, तो हम अपना घर घर जाके
डोर नॉक करेंगे और अपना प्रचार करेंगे। वेस्टर्न यूपी की तरफ वहाँ पंजाबी बेल्ट है, रुद्रपुर, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर जो डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा, पंजाब में रिश्तेदारियाँ दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हम पंजाब की तरह हम वहाँ पे वोट दिया है, उन्होंने वहाँ वोटिंग होगी, यहाँ भी प्यार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।